हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं माधवी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 ईयर 2019 का जनरल नॉलेज का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जल्दी से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट्स। ठीक है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनमें से कैटेगराइज करना है कि कौन सा इंडियन स्पोर्ट्स नहीं है, आइडेंटिफाई करना है कि जो इंडिया के अंदर नहीं खेला जाता। तो देखिए, आपके पास में ऑप्शंस हैं कबड्डी, जो कि एक इंडियन स्पोर्ट है, हॉकी, ये हमारा नेशनल गेम है, खो खो, ये भी इंडिया का स्पोर्ट है, जो रग्बी है इसके अंदर क्या रहता है, प्लेयर्स एक बॉल को हाथ में पकड़ के, रग्बी की बॉल आती है स्पेशल शेप की, इस तरीके की बॉल होती है और उसको लेके गोल होते हैं दो साइड में और उस पर मूव करते हैं। तो ये जो है यूएस के अंदर खेला जाता है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर खेला जाता है, हमारे इंडिया में ये खेला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, who इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनका हम लोग नाम याद रखेंगे, जिनका निकनेम ये हैं आपके अब्दुल कलाम, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो देखिए, इनका जो निकनेम है वो है मिसाइल मैन। ठीक है, उसके अलावा हम लोग याद रख सकते हैं, एक निकनेम है आपके पास में लाल, बाल एंड पाल। ठीक है, दिस इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आपके पास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, निकनेम है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको निकनेम प्रोवाइड किए गए थे इंडिया के सिटीजन्स के थ्रू, या फिर जो उनके साथ में जो उनके लीडर्स थे उन्होंने उनको निकनेम से वो लोग जानते थे। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसका मतलब क्या हुआ, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, स्कर्वी, ये भी एक डिजीज़ है, लेकिन ये किसकी वजह से होती है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, कैटरेक्ट, ये आई रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, मलेरिया जो है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, इंसेक्ट हमें बाइट करता है, तो ये प्रोटोजोआ से है और आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ नहीं होती। तो ऑप्शन बचा हमारे पास ए, दैट इज गॉइटर। इसके अंदर जो गला है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। देखिए, जो डैम होते हैं उनका काम क्या होता है, वो वाटर स्टोरेज के अंदर हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके अलावा जो उसके आसपास में सराउंडिंग के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी किससे फुलफिल की जाती है, डैम से फुलफिल की जाती है। जो आपसे पूछा गया है हीराकुंड डैम, ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये आंसर है आपके पास में महानदी। ठीक है, बहुत सारी मेन रिवर्स ऐसी हैं जिनके ऊपर डैम बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डैम से रिलेटेड, आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, डैम ऑन विच रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू। देखिए, ये थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक है आपके पास में, मेमोरी जो होती है, ये जो भी डायमेंशन है ये मेमोरी के डायमेंशन है। तो देखिए, सबसे छोटा पार्ट होता है बिट। ठीक है, बिट से मिलके बनता है बाइट। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आता है किलोबाइट, फिर आता है आपके पास में मेगाबाइट। ठीक है, तो देखिए, अभी आपसे पूछा गया है 1024 किलोबाइट किससे मिलके बनता है। तो देखिए, 8 बिट्स मिलके बनाती हैं 1 बाइट। ठीक है, देन अब उसके बाद में आपको याद रखना है 1024। ठीक है, तो देखिए 1024 जब बाइट्स मिलेंगी तो किलोबाइट्स बनाएंगी,
1024 किलोबाइट्स मिलती है तो आपके पास में मेगाबाइट बनाती है। जब 1024 मेगाबाइट मिलके बनती है तो वो बनाते हैं गीगाबाइट्स। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 1024 किलोबाइट, तो वो किसके इक्वल होगा आपके पास में 1 मेगाबाइट। ठीक है, डेटा क्या याद रखना है 1 0 2 एंड 4, ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दीज पीपल आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पास्ट के अंदर जो चीज़ें हो जाती हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन डी है आपके पास में डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? आपका ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट है आपके पास में जियोलॉजिस्ट। तो देखिए जियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो स्टडी करते हैं अर्थ की। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके पास में बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बी है आपके पास में आर्कियोलॉजिस्ट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपके पास में हो रखा है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल ऑफ विड्थ टू द लेंथ। ठीक है, विड्थ से लेंथ का रेशियो पूछा गया है हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर। तो देखिए जो हमारा नेशनल फ्लैग रहता है उसके अंदर ट्राई कलर हैं, अब जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। आपसे पूछा गया है कि इसकी विड्थ और लेंथ का क्या रेशियो है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है आपके पास में 2:3। नेशनल फ्लैग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जो नेशनल फ्लैग में वाइट के अंदर एक ब्लू कलर का सर्कल रहता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है अशोक चक्र। ये एक एम्परर थे अशोका नाम के, उन्होंने सारनाथ में एक स्तंभ बनाया था, अशोक स्तंभ, वहाँ से इसको क्या किया गया है? लिया गया है। इसके अंदर जो 24 स्पाइक्स रहती हैं, 24 स्पाइक्स। ठीक है, और जो नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया गया, पिंगली वेंकैया नाम के पर्सन ने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो और उसके बाद ऑरेंज कलर क्या डिपिक्ट करता है? जो हमारे कंट्री का वैल्योर है, बहादुरी है, वीरता है, उसको केसरिया रंग जो है वो डिनोट करता है। वाइट इज़ फॉर पीस एंड ग्रीन, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, जो हमारे ग्रीन कलर है वो यहाँ की एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है उसको शो करता है। नेक्स्ट इज योर वेयर इज़ वाघा बॉर्डर लोकेटेड। देखिए जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है उसमें कुछ स्टेट्स हैं जो आपके पास में इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं या टच करते हैं। कुछ ऐसे इंडियन स्टेट है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन। कौन कौन से स्टेट हैं जो इंडिया के जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है कि जो वाघा बॉर्डर है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए आपके पास में अमृतसर के अंदर इंडिया पाकिस्तान का एक बॉर्डर है जिसको बोला जाता है अटारी वाघा बॉर्डर। यहाँ पे डेली इंडिया पाकिस्तान के जो आर्मी बीएसएफ के लोग हैं उनके साथ में एक्सचेंज ऑफ फ्लैग्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये स्टेट शो करते हैं, शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डीज हु वाज अवॉर्डेड द पीवीसी ड्यूरिंग करगिल वॉर। देखिए आपके पास में नाम आया है परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र एक अवार्ड होता है जो कि सुप्रीम सेक्रीफाइस, यानी कि जब वॉर टाइम होता है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ का, चाहे वो अपनी कंट्री के लिए करे, चाहे वो अपने पार्टनर्स के लिए करे, जो उनके साथ में सोल्जर्स होते हैं उनके लिए करते हैं, तो उसका हाईएस्ट अवार्ड है जो परमवीर चक्र है। ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। भारत रत्न के बाद में इंडिया के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम का, ठीक है। जब वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, परमवीर चक्र होता है। उसके अलावा क्या रहता है कि आपके पास में सबसे बड़ा जो अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है इंडिया के सिटीजन्स को, तो वो है आपके पास में भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न के बाद जो सेकंड अवार्ड है वो है आपके पास में परमवीर चक्र। और जो इंडिया के अंदर वॉर हुए थे पाकिस्तान के साथ में, तो देखिए इसका इक्विवेलेंट अवार्ड एक और रहता है, वो है आपके पास में अशोक चक्र, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंट है परमवीर चक्र के, अशोक चक्र, ठीक है। लेकिन देखिए परमवीर चक्र जो है वो वॉर टाइम में दिया जाता है और जो अशोक चक्र है वो पीस टाइम में देते हैं ना। शांति के दौरान भी कभी कभी क्या होता है, एलओसीज के ऊपर वॉर चलता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, उसके अंदर अगर कोई सेक्रीफाइस देता है तो उसको अशोक चक्र से अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए इस पर पूछा गया है कि करगिल वॉर, यानी कि करगिल का वॉर कब हुआ था, 1999 के अंदर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आपके पास में कि व्हेन कारगिल वॉर वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1999। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर्स हुए हैं, ठीक है। एक आपके पास में इंडिपेंडेंस के टाइम यानी कि 1947 से 48 के अंदर, एक हुआ है आपके पास में 1965 के अंदर, एक हुआ है 71 के अंदर 1971, ठीक है। और एक हुआ है आपके पास में 1999 के अंदर, ठीक है। 97 के अंदर जो वॉर हुआ था उसके अंदर बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए और जो फर्स्ट है 1947 और 48 के बीच में, वो इंडिपेंडेंस के टाइम हुआ था, ठीक है। और आपके पास में पूछा गया है कि किसको कारगिल वॉर के दौरान परमवीर चक्र दिया गया था। तो देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, ये नाम हमेशा याद रखिएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें परमवीर चक्र प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुजोरजी तारापुर एंड अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, इनको 1965 और 1971 के वॉर के अंदर दिया गया था। और कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, कारगिल वॉर के दौरान 3 जनों को ये दिया गया था परमवीर चक्र, और उसमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज अडॉप्टेड संस्कृत एज इट्स वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखिए तो आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जिसने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अडॉप्ट किया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास है उत्तराखंड। इन द ईयर 2010 जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट थी उन्होंने वो फर्स्ट स्टेट थे हमारी कंट्री के अंदर जिन्होंने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, ठीक है। देन सेकंड स्टेट है आपके पास में हिमाचल प्रदेश, जो कि 2019 में संस्कृत को वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट इज वो इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इट इज श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। और ये जो पर्सन्स के नाम दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है श्री रामनाथ कोविंद, ये आपके क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं अभी करंट के अंदर, ठीक है। इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है।
और जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है। और जो अरुण जेटली हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अभी इनकी डेथ हो चुकी है, तो ही इज़ नो मोर विद अस। और ये कभी भी प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर पीएम नहीं रह चुके हैं, ठीक है। ये मिनिस्टर लेवल के थे। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा प्रैक्टिशनर बताइए जो स्पेशलाइजेशन किस में करता है, एक ऐसे डॉक्टर बताइए जो चिल्ड्रंस के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में जियोलॉजिस्ट, ये तो डॉक्टर ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ। कार्डियोलॉजिस्ट ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये किससे रिलेटेड डॉक्टर हैं आपके पास में, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कौन सॉल्व करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपके पास में डिजीज रहती हैं उनको जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो ट्रीटमेंट करते हैं, और जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनको बोला जाता है चिल्ड्रंस डॉक्टर, ठीक है। तो चिल्ड्रन के डॉक्टर्स कौन है, पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ सोलर सिस्टम। ये तो क्या होता है, सन और जो उसके प्लैनेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट वो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्स्टिलेशन, यस दिस इज पैटर्न ऑफ स्टार्स, ठीक है। जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो काफ़ी सारी हैं, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, ठीक है। और उसके अलावा सप्तऋषि मंडल, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्स एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो उस पैटर्न को, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है आपके पास में प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स और स्टार्स तो कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और कॉमेट्स, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टोन्स रहता है, तो कॉमेट भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड, ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जो जब सॉलिड फॉर्म में आती है तो उसको ड्राई आइस कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपके पास में सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यसभा के बारे में कि जो मेंबर्स होते हैं उनका, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है, तो उनका टेन्योर पूछा गया है। तो देखिए जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है आपके पास में 6 ईयर, और जो लोकसभा के, उनका जो टेन्योर है वो कितने ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है। और देखिए राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम पर्सन जो रहते हैं, कितने एमपीज रह सकते हैं, 250 से 252 तक। और जो इनके चेयर पर्सन होते हैं राज्यसभा के, वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो इसका चेयर पर्सन होता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट के अंदर श्री वेंकैया नायडू हैं, और जो लोकसभा है इनके जो स्पीकर होता है वो चूज करते हैं लोकसभा के मेंबर्स, और एट प्रेजेंट श्री ओम बिरला, ये एमपी हैं कोटा राजस्थान से, और अभी ये एट प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट इज पी गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इवन स्पोर्ट्स प्लेयर से रिलेटेड। तो देखिए इसका आंसर है आपके पास में ए, बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल्स, ठीक है। तो देखिए जो एचपी है ये क्या करती है, कंप्यूटर्स बनाती है, बाकी सारे क्या करते हैं, मोबाइल या मोबाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, अ व्हीकल केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर, ठीक है, ऐसा व्हीकल बताइए जो कि लैंड और वाटर दोनों के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। तो इसका आंसर है आपके पास में ए, होवरक्राफ्ट, ठीक है। और ऐसे व्हीकल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे ट्रैवल कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में स्पेस प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है, उसको कौन लुकआउट करता है? तो आंसर है आपके पास में इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी इन्होंने इसरो ने मून के ऊपर एक मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 करके। ठीक है। नेक्स्ट है द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज, ठीक है, इंडियन नेवी का मोटो क्या है? तो देखिए, शम नो वरुणः, ये है इंडियन नेवी का। ठीक है, जो वरुण है ये रिलेटेड है गॉड, वाटर कहते हैं इनको। ठीक है, नभ स्पर्शम दीप्तम, ये मोटो है आपके पास में एयरफोर्स का। ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये है आपके पास में देखिए, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये मोटो है आपके पास में इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स का। ठीक है, वैलोर एंड विजडम, ये जो है मोटो है आपके पास में IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ का मोटो है आपके पास में वैलोर एंड विजडम, दैट इज वीरता और विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो देखिए, ये है आंसर आपके पास में C, दैट इज लीवर। जो लीवर है एक पहला इकलौता ऑर्गन है जो आपके पास में क्या कर सकता है, रीजनरेट होता रहता है। ठीक है, लीवर का कुछ पोर्शन धीरे धीरे बनता जाता है, जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। ठीक है, इट्स रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who हैज रिटन सारे जहां से अच्छा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। और मोहम्मद इकबाल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीपेस्ट ओशियन के बारे में। तो देखिए, नंबर ऑफ ओशियंस कितने हैं हमारे पास में, 5 ओशियंस है, और जो सबसे बड़ा और सबसे डीप ओशियन है वो है हमारे पास में पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडियन ओशियन के बारे में स्पेशल चीज़ बताऊं तो ये एक इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री, जी हाँ, हमारी कंट्री इंडिया के नाम पर इस ओशियन का नाम रखा गया है, इंडियन ओशियन। हिंदी में इसे बोला जाता है हिंद महासागर। नेक्स्ट है आपके पास में वो फिक्सेस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनकी जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है? तो इसका आंसर है आपके पास में C, दैट इज पार्लियामेंट। जो हमारी पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी सैलरी क्या होगी। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको राइट टू इक्वलिटी जो है वो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है आपके पास में D, दैट इज आर्टिकल 14। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। कितने राइट्स? 6 राइट हमें दिए गए हैं, 6। दैट्स ऑल। 25 क्वेश्चंस, अगर आप इसमें से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग द वीडियोज, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।